Welcome in this session. Let's we start the discussion of insertion operation in a queue in continue process. In last lecture, we have discussed the algorithm how how can we insert a value in a queue. Now we are trying to implement this algorithm into C implementation. जो इसके लिए अगर C implementation की अगर हम बात करें, एक मिनट, यहाँ पे जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको और ज़्यादा जो है डिटेल में समझाने के लिए हम जो है व्हाइट बोर्ड का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो केस है हमारा, कल लास्ट जो लेक्चर में हमने एल्गोरिथम पढ़ी थी उसमें भी यही था कि सबसे पहले हमें वो देखना है केस जब हमारे पास रियर जो है वो मैक्स माइनस वन के इक्वल है। रियर मैक्स माइनस वन का मतलब है कि अगर हमारा एरे 5 एलिमेंट होल्ड कर सकता है तो हमारे पास पूरे 5 एलिमेंट पहले से ही अवेलेबल हैं। अब हम नया कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है सबसे पहले कंडीशन जो है यही चेक करते हैं वेदर वी हैव एम्प्टी स्पेस और नॉट इन अ क्यू। अगर हमारे पास स्पेस ही अवेलेबल नहीं है तो इंसर्शन होगा ही नहीं। तो वही किया हमने, रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन। ठीक है, यानी हमारा अगर रियर बढ़ता हुआ, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, अगर मैक्स माइनस वन का मतलब है अगर मैक्स की वैल्यू 5 है तो हमारा जो रियर होगा वो मैक्सिमम 4 तक जाने वाला है। और अगर रियर की वैल्यू 4 के इक्वल है तो उसका मतलब है कि हमारे क्यू के अंदर पूरे 5 एलिमेंट आ चुके हैं। इस केस में हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे कोई भी वैल्यू, तो हम जो है लिखने वाले हैं नो इंसर्शन पॉसिबल अदर देन दिस। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास अवेलेबल स्पेस है। अवेलेबल स्पेस होने का मतलब है कि हम सबसे पहले वो वैल्यू यूजर से ले लेंगे जिसको हमें क्यू के अंदर रखना है। तो यहाँ पे हमने कहा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू एंड देन स्कैन एफ परसेंट डी एंड आइटम, यानी ये हमारा एक वेरिएबल है आइटम। इसके अंदर यूजर से हमने वो वैल्यू स्कैन करा ली जो हमें क्यू के अंदर भेजना था, क्योंकि रियर शुरुआत में हमारा -1 होता है और हमारा एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो हमने क्या करना है, रियर को बढ़ा देना है। ये वाला ब्रैकेट जो है ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, एक मिनट, इसको नॉर्मल करता हूँ। हटाना पड़ेगा एक ब्रैकेट, इससे पहली वाली स्लाइड है, ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास जो है एक ब्रैकेट ये हो गया एल्स, ये हो गया यहाँ और ये हो गया यहाँ। ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ क्लोजिंग हो गया। ठीक, सबसे पहले हमने वैल्यू यूजर से डलवा ली, देन रियर को हमने +1 कर दिया, क्योंकि रियर क्या होता है हमारा शुरू में -1 पे रहता है और हमारा एरे का इंडेक्स होता है स्टार्ट 0 से। तो 0 पे लाने के लिए रियर को क्या किया क्या हमने +1 ऐड कर दिया, वो 0 पे आ गया, या जहां पे भी इस समय अवेलेबल है रियर। ये तो हमारा तब केस था 0 पे, तो -1 पे तो तब रहेगा जब एम्प्टी है। अदर देन दिस, अगर दो वैल्यू है तो वहां पे हमारा इंडेक्स होगा 1, मैक्सिमम इंडेक्स, अगर दो वैल्यू डलवाए हुए हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू डलनी है वो थर्ड प्लेस पे डलनी है, सेकंड प्लेस पे। तो हमने क्या करना है, रियर को इंक्रीमेंट करना है दो हर केस में, और देन जो हमारी वैल्यू डली थी वो हम यहाँ पास आउट करेंगे। सिर्फ अब तक हमारे पास अगर एम्प्टी वाला केस है, ये वाला जो थर्ड जो छोटा सा पोर्शन जो कोड का है, एक फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड, ये सिर्फ तब चलने वाला है जब हमारे पास क्यू के अंदर फर्स्ट टाइम हम वैल्यू डाल रहे हैं। फर्स्ट टाइम वैल्यू डालने का मतलब क्या है कि अब तक हमारा फ्रंट भी -1 पे था और रियर भी। रियर तो 0 पे हो गया होगा इस स्टेटमेंट से, लेकिन फ्रंट को भी हमें 0 पे करना पड़ेगा, क्योंकि -1 का कोई पोजीशन एरे के अंदर होता नहीं है।
देखो इसमें मैं बता देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। जैसे ये हमारा क्यू हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ये हमने वैल्यू डाल देनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला जो है फर्स्ट जो हमने लगाया था चेकिंग, वो इसके लिए लगाया था, ए बी सी डी और ये ई। यहाँ पे हमने मैक्स जो लिया हुआ है वो है, मैक्स है हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ आपका ये फ्रंट हो गया और ये रियर हो गया, इसको लिख देते हैं फ्रंट, और ये आपका नेक्स्ट रियर। फ्रंट किसको पॉइंट करता है, ये 0 को पॉइंट करता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, रियर, रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, ठीक है। तो इसका मतलब 5 में से 1 घटाओगे 4 के बराबर हो गया हमारी, 1 2 3 4, 5 वैल्यू है, पूरा एरे भरा हुआ है, तो वैल्यू इंसर्ट ही नहीं होगी, यानी ये वाला केस हो गया हमारा, ये वाला। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके लिए कैसे ध्यान करना है, ये वाला कोडिंग कब क्यों यूज हो रहा है हमारा। जैसे ये हमारा सेकंड बना देते हैं, इसी में से कुछ वैल्यू हटा लेते हैं, ये हटा दी, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, एक ये हटा दी, यहाँ पे डाल दिया ए, यहाँ पे डाल दिया बी, ठीक है, और ये डाल दिया हमने यहाँ पे सी। यहाँ पे हमारा होगा रियर, ठीक है, रियर, रियर इज इक्वल टू, रियर के अंदर है रियर इज इक्वल टू 2, फ्रंट में फ्रंट इज इक्वल टू 0 और रियर इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्या करना है, जब हमें वैल्यू हमें पता है वैकेंट प्लेस है, तो सबसे पहले स्कैन करा ली वैल्यू, किसके अंदर करा ली स्कैन, एक हमारा वेरिएबल है आइटम, उसके अंदर। फिर इस रियर को यहाँ ले जाना पड़ेगा खाली लोकेशन पे, और ये कैसे लेके जा रहे हैं, रियर में 1 बढ़ा देंगे, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, और ये हमारा एरे है क्यू, जिसका नाम हमने क्यू रख रखा है, और ये रियर इंडेक्स हो गया, और जो वैल्यू बाहर से यूजर से ली थी वो ये होगी, यानी जो एल्स पार्ट है वो इसको कवर कर रहा है। देखो ये स्कैन करा लिया, रियर बढ़ा दिया, वैल्यू पास कर दी क्यू में। अब ये वाला केस आ जाता है कि इसमें कैसे करना है। इसको हटा देते हैं सारी वैल्यू, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, हटा दो। अब हमारे पास कहाँ है फ्रंट, यहाँ पे ये लिख लो, फ्रंट इज इक्वल टू -1 और रियर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हमारे पास -1 है फर्स्ट केस के लिए, जब एम्प्टी है ये। देखिए जब वैकेंट है हमारे पास तो ये वाला लॉजिक चलने वाला है, जब हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल है जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये लॉजिक चलेगा। रियर में 1 जोड़ देंगे +1, ठीक है, ये वाली लाइन चली, 0 आ गया, ठीक है, 0 पे हमने इंसर्ट करा दी वैल्यू इस लाइन से। अब क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया हमारा,
तो रियर तो यहाँ पहुंच गया और फ्रंट कहाँ रह गया, -1 पे। जबकि होना क्या चाहिए कि फ्रंट और रियर दोनों यहाँ होने चाहिए। जब एक ही बंदा रेस में दौड़ रहा है तो आगे भी वही है और लास्ट में वही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रंट को अपनी तरफ से 0 बनाना पड़ेगा। वो कब कब करेंगे ऐसा, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, तो उसको सेट करेंगे फ्रंट इज इक्वल टू 0। ये लाइन चलानी है इफ के अंदर लगा के, यानी ये वाला स्टेप। इस तरीके से ये पूरा इंसर्शन वाला लॉजिक हो गया। अब हम डिलीशन करने वाले हैं कि भाई डिलीट कैसे होगा, उसकी एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे। ये अब मैं इसको पूरे को क्लियर कर रहा हूँ। वही सबसे पहले हमने वही स्नैपशॉट्स तैयार करने हैं जिनसे हमें पूरा लॉजिक क्रिएट होगा। डिलीट वैल्यू फ्रॉम क्यू। डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायग्राम तैयार कराओ जैसे हमने इंसर्शन में किया था। ये हमारा क्यू है जिसके के अंदर 5 वैल्यू आ सकते हैं, 2, 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, ये 0, ये 1, 2, 3 एंड 4। बट अब जो है कोई भी वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं की हुई है, एम्प्टी है। जिसको कहेंगे हम एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी क्यू। ठीक है, ये हो गया एम्प्टी एम्प्टी क्यू। एम्प्टी क्यू का मतलब अभी इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ फ्रंट में भी -1 होगा और रियर में भी -1 होगा। अब इसकी एल्गोरिथम यही लिखते चले जाते हैं। जब हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है तो डिलीट कर ही नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले स्टेप में तो यही कर लेंगे। स्टेप 1, चेक इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, देन राइट नो डिलीशन पॉसिबल। ठीक है, ये अब स्टेप 2 पे, अदरवाइज गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 पे तब जाएंगे। पहले वाला हो गया। अब सेकंड केस क्या है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यूज कैसे हैं, पहले वही बनाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, ए, बी एंड देन सी। हमारा फ्रंट यहाँ पे और रियर यहाँ पे, यानी फ्रंट और ये आपका रियर। रियर के अंदर इंडेक्स यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रंट के अंदर इंडेक्स 0, 1 और रियर के अंदर 2। फ्रंट के अंदर 0 और रियर के अंदर 2। डिलीट कहाँ से होना है फ्रंट से होना है, यानी वैल्यू है डिलीट हो जाएगा। स्टेप 2 में लिख दो, स्टेप 2 में डिलीट करेंगे। स्टेप 2 डिलीट कैसे करेंगे, एक वेरिएबल ले लो वैल और इधर लिख दो क्यू। और कहाँ से वैल्यू डिलीट करनी है, फ्रंट से। तो फ्रंट से वैल्यू डिलीट कर दी। जब ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी यहाँ पे, सपोज ये डिलीट होगी,
ए, तो अब पहले नंबर पे कौन रह गया, बी। तो हमने क्या करना है, फ्रंट को यहाँ पे मूव करना है। अभी यहाँ था ये फ्रंट, इसको मूव करना है इधर, ठीक है, शिफ्ट करना है। यानी ये यहाँ से इसका कनेक्शन खत्म करना है, इधर जोड़ना, 0 है 1 पे ले जाना है। ऐसा कैसे होगा कि फ्रंट को आप इंक्रीमेंट कर दो, फ्रंट इजिकल टू फ्रंट प्लस 1, काम खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको स्टेप 3 लिख दो। स्टेप 3 जो हमने वैल्यू डिलीट की है डिस्प्ले कर दो, डिलीटेड राइट, राइट डिलीटेड वैल्यू, वैल्यू इज किसके अंदर है, वेल के, इसको हमने राइट कर दिया। बट अब एक स्थिति क्या हुई, यहाँ से पहुंच गया फ्रंट, अब एक थर्ड वाला जो स्टेज आने वाला है वो यहीं से आएगा, इसको भी डिलीट कर दिया। अब फ्रंट पहुंच गया आपका यहाँ, फिर इसको भी डिलीट कर दिया, तो फ्रंट कहाँ पहुंच गया आपका यहाँ। जैसे ही यहाँ फ्रंट पहुंचता है रियर से आगे, इसका मतलब हमारा क्यू खाली हो गया, ठीक है। अगर फ्रंट बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, खाली के लिए ये करना है सेट, एम्प्टी क्यू के लिए फ्रंट में -1 होना चाहिए। ये डिलीट हुआ, यहाँ पहुंचे, ये डिलीट हुआ, अगले वैल्यू पे पहुंचे, ये भी डिलीट हुआ तो फ्रंट एक आगे पे पहुंच गया। यानी अगर किसी कारण से हमारा फ्रंट बड़ा हो जाता है, स्टेप 4, इफ फ्रंट बड़ा हो जाता है किससे, रियर से, तो तब क्या करना है, हम इसको मानेंगे कि ये खाली हो चुका है, और जो खाली के रियर और फ्रंट है उनकी वैल्यू -1 कर देते हैं, यानी ये सेट कर देते हैं, सेट यानी -1 दोनों में सेट कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेप 5 हो जाएगा आपका स्ट्रोक। ये बन गया पूरा का पूरा लॉजिक, यहीं से बन जाएगा इसी 2 डायग्राम से। सबसे पहले ये एम्प्टी, फिर हमने क्या किया, एक वैल्यू थी उसको डिलीट करने के लिए क्या किया, पहले वैल्यू डिलीट कर दी, फिर फ्रंट को आगे बढ़ा दिया। अब अगर मैं बी को भी डिलीट करता हूँ तो फ्रंट बढ़ जाएगा सी पे, और जब सी को भी डिलीट कर देता हूँ रियर से भी आगे पहुंच जाएगा। अगर आगे पहुंच गया तो तीनों वैल्यू डिलीट होगी, जब तीनों वैल्यू डिलीट होगी तो हमारे पास ये क्या हो गया, 3 ही वैल्यू थी, 3 ही डिलीट होगी, खाली हो गया। खाली की पहचान है ये, फ्रंट में भी -1 और रियर में भी। तब हम ये सेट कर देंगे, इतना सा काम है बस। इसका मैं अभी यहीं पे प्रोग्राम बना देता हूँ। ये समझ आया बेटे? हेलो बेटे, सुन ये पा रहे हो सर आप? सर हम्म। हेलो हाँ जी। सर, जो मैक्स -1 पे जो पोजीशन है, मतलब 4, जैसे 5 का आपने साइज लिया तो 4 पे अगर कोई एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है, मतलब या फिर मतलब वो ये डिलीट डिलीशन करना वाला है। है ना बेटे, इसमें वो चेक ही नहीं हाँ होगा सर। मैक्स -1 वाला, ये नहीं डिलीशन सर, है। अगर अगर इंसर्ट ही करना है या फिर डिलीट करना है तो सर यहाँ पे फ्रंट क्या होगा सर, लास्ट वाली पोजीशन पे फ्रंट और रियर, रियर सर। क्या चीज? लास्ट वाली पोजीशन पे 4 पे हाँ, जो 4 इंडेक्स नंबर है सर, उस पे मतलब फ्रंट कितना होगा और रेयर कितना होगा सर। लास्ट वाली पोजीशन पे, इस पे अगर मान लो यहाँ पे यस सर। लास्ट तक भराओ, 1 मिनट मैं हाँ इसको सर, दोबारा से मतलब बना देता हूँ ना यही। 3 तक भरा देखो, है लेकिन फोर्थ में हमें डालना है, इंसर्ट करना हाँ है। हाँ समझ गया मैं, अभी आपका सवाल अभी बता रहा हूँ। ये लो, 1 2 3 और ये 4, ए बी सी डी और ई।
यहाँ पे जो है आप ये पूछना चाह रहे हैं ना, फ्रंट कितना होगा। फ्रंट हमेशा यहीं पे रहेगा, जब तक हम कोई वैल्यू को डिलीट नहीं कर रहे हैं तो फ्रंट यहीं पे रहेगा, 0 पे। फ्रंट रहेगा 0 पे, और रियर जो होगा वो होगा लास्ट में, यहाँ पे, जब मैक्स -1 है। ये आपका हो गया रियर, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप डिलीट करोगे तो ये बढ़ेगा, और जब हम इंसर्ट करते हैं तब हमारा रियर बढ़ता है। मैक्स -1 यानी इंडेक्स नंबर 4 पे सिचुएशन आपकी यही होगी, फ्रंट 0 और रियर 4। अच्छा ठीक है, सर, यही तो तो था जब सवाल फंड, आपका। हाँ सर बिल्कुल, जो फंड था वो तब बढ़ेगा जब हम किसी एलिमेंट को डिलीट डिलीट करेंगे। करेंगे। और हाँ, और रेयर अगर जब अब बढ़ेगा तक जब हम हमने कोई वैल्यू डिलीट नहीं की है तो फ्रंट 0 पे ही रहेगा, चाहे हमारा रियर कहीं भी चले जाए। ओके सर। ठीक है, ये अब ओके, मैं थैंक इसका यू सर। आपको प्रोग्राम बना के दे रहा हूं, जिसको हमने रन भी करना है बाद में। इधर वाले को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि इधर जो लॉजिक है इसी से हमें हेल्प मिलनी है, इसी से हमने पूरा प्रोग्राम बनाना है। यानी डायग्राम तो रखना है याद, और डायग्राम से बनानी है एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम से बनाना है प्रोग्राम। ठीक है, वॉइड डिलीट क्यू। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा है यहाँ पे, यहाँ देखो, सबसे पहले हमने करा फ्रंट में -1 चेक, और एक हमें वैल्यू की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, वेरिएबल, तो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट वैल। ठीक है, अब यहाँ पे करो इफ फ्रंट इक्वल टू -1 प्रिंटफ। यहाँ पे ये लिख देंगे नो डिलीशन पॉसिबल, ठीक है। अब इसके बाद एल्स पार्ट पे आ जाओ, बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाना है, ये वाली लाइन, वेल इक्वल टू क्यू फ्रंट, और फिर फ्रंट को बढ़ा दो, फ्रंट +1। ठीक है, फिर इसको प्रिंट करा देंगे इसमें वैल्यू, डिलीटेड वैल्यू इच %d वेल। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप को इसी के अंदर, इसी एल्स के अंदर, मोर देन रियर फ्रंट -1 रियर इज इक्वल टू -1। एक तो इसको बंद करेंगे, एक एल्स को बंद करेंगे, ठीक है, और एक ये बंद होंगे। ऐसे हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार। सबसे पहले चेक कर लिया फ्रंट में -1 है क्या, अगर है तो इसका मतलब खाली है, तब हम डिलीट कर ही नहीं पाएंगे। एल्स पार्ट में हमारे पास जो है फ्रंट से वैल्यू डिलीट कर दी, फ्रंट को आगे बढ़ा दिया, प्रिंट करा दी डिलीटेड वैल्यू, फ्रंट बढ़ जाता है, रियर से ऊपर चले जाएगा, तो इसका मतलब डिलीट होगी सारी वैल्यू, तो एम्प्टी की कंडीशन लगा दी। अब एक हमें प्रोग्राम की और जरूरत पड़ने वाली है यहाँ, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे इसका, वो है डिस्प्ले। ठीक है, तो मैं डिस्प्ले का और हेलो लॉजिक सर। बता देता हूँ। हेलो बेटे, पूछ हेलो, रहे थे क्या यस कुछ? सर। हाँ सर। हाँ सर जी, जो बताओ। वैल्यू
यस सर, जो वैल्यू इज इक्वल टू क्यों फंट किया है सर, इससे कैसे होगी सर डिलीट वैल्यू? और सर हमें, ये इफ फंट हाँ, रियर से बड़ा कब होगा सर? क्या चीज फ्रंट से ज्यादा बड़ा? फ्रंट बड़ा कैसे होगा रियर से? यस सर, एक तो देखो, ये बात है, एक सर जो वैल्यू है कैसे डिलीट होगी सर इस मतलब इस कंडीशन से, इस हमें जो स्टेटमेंट है से? अगर हम एरे की बात करें तो एरे से हम इसको पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते उस लोकेशन को, बस ये डिस्प्ले करा रहे हैं कि ये वैल्यू रिमूव होगी। असल में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होगा आपका लिंक लिस्ट से। मेमोरी रिलीज तो लिंक लिस्ट में ही होगी। जो आपका सवाल है वो ये है कि जी सर आपने वैल्यू निकाल ली वहां से और प्रिंट करा दी, तो इससे एरे से वैल्यू रिमूव कैसे होगी? यही तो है ना। एरे के अंदर तो यस वैल्यू सर। है ही अब भी। देखो, आपने तो फंट बता दिया, मतलब क्या है कि 0 से 1 कर दिया, अगर 0 होगा शुरुआत में तो 1 कर दिया, वहां से डिलीट होगी वैल्यू। तो कैसे होगी सर ये, इस स्टेटमेंट को बताओ सर। और ये इफ वाली ये रेयर कब छोटा होगा फंट से? हाँ मैं यहाँ इधर फिर से बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपका क्यू हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ही छोड़ा हुआ है हमारा, हमने अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं डलवाई, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 और 4, ये एम्प्टी क्यू है हमारा। इसमें जो है हम ऊपर ही सेट करते हैं, फ्रंट इजिकल टू -1 और रियर इजिकल टू -1। अब क्योंकि इसके अंदर तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारी, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, फ्रंट में अगर -1 है तो इसका मतलब ये एम्प्टी है, तो डिलीट होगी नहीं। लेकिन अगर यूजर ने डलवा दी वैल्यू, इसमें वैल्यू डलवा दी का मतलब है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है हमारे ए, यहाँ पे जैसे बी, और यहाँ पे ये है सी, ठीक है। तो यानी अब हमारे फ्रंट के अंदर इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब जो इस सिचुएशन होगी वो क्या होगी, फ्रंट तो यहाँ होगा शुरू में, फ्रंट तो आपका यहाँ होगा, और ये लिख दिया, रियर कहाँ होगा, रियर यहाँ होगा, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रंट। फ्रंट के अंदर वैल्यू कितनी होगी, 0, और रियर के अंदर कितनी होगी वैल्यू, रियर के अंदर होगी आपकी वैल्यू 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मतलब ये वाली तो सिचुएशन है नहीं, -1 तो है नहीं, फ्रंट के अंदर तो 0 है, तो हम एल्स पार्ट में पहुंचेंगे। अब 0 वाली वैल्यू उठ के आएगी, कहाँ पहुंचेगी, वैल्यू के अंदर। यानी ये जो ए है, जो हमने यहाँ पे ए यूज किया हुआ, ये कहाँ पहुंच जाएगा, इसके अंदर। जो भी वैल्यू है, जस्ट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है यहाँ, क्योंकि हमने इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है, बट हमने अपनी मर्जी से ए बी सी लिए हुए, लेकिन यहाँ इंटीजर है तो ये वाली पहली वाली वैल्यू यहाँ पहुंच गई। अब हमने कहा कि ये रिमूव होगी एरे से, ठीक है। जब ये रिमूव हो जाएगी तो फ्रंट कहाँ हो जाना चाहिए, फ्रंट यहाँ हो जाना चाहिए, क्योंकि पहली वैल्यू खत्म होगी एरे से। जब इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो फ्रंट को क्या करना पड़ेगा, फ्रंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, ठीक है। यानी हमारा 0 था तो फ्रंट कहाँ पहुंच गया, बढ़ के 1 पे। ये अब फ्रंट हमारा यहाँ आ गया, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा इस साइड वाले को, ठीक है। अब फ्रंट में पहुंच गई वैल्यू 1। ये हो गया, समझ आ गया, ये इतना आ गया बेटे समझ कि क्या होगा। यस सर। में पर उसको नहीं पता लगा कैसे डिलीट होगी, मतलब वो तो फंट बद गया और वही 0 से 1 हो गया, पर डिलीशन का नहीं पता ये लगा भाई, वो कैसे तो यहाँ पहुंचा, फंट बता दिया सर अच्छा आपने। इसमें से मेमोरी में से रिमूव नहीं हुई। हाँ सर।
मेमोरी में से रिमूव नहीं होगी इसमें एरे के अंदर। ये स्टैटिक हाँ इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि जिस अगर, कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, जो हाँ सर लिंक लिस्ट क्योंकि पढ़ अगर प्रिंट कराने लगे तो फिर ए बी सी दिखाओगा सर उसमें। नहीं, डिस्प्ले में जब हम करेंगे, जब हम डिस्प्ले करेंगे इसे, तो जहां हमारा फ्रंट हम्म है ना, वहां से वैल्यू उठाएगा एरे में से, और जहां हमारा रियर है वहां तक जाएगा। अभी जब हम हम्म डिस्प्ले वाला फंक्शन करेंगे ना, तो डिस्प्ले जो हमारा मान के चलता है, वो मान के चलता है जहां हमारा फ्रंट है वहां से एरे शुरू हो हम्म रहा है, चाहे वो 1 पे हो चाहे 5 पे हो। और कहां तक जा हम्म रहा है? रियर तक जा रहा है। वो जो हम्म नेक्स्ट तीसरा जो फंक्शन है वो इसी को ऑपरेट करेगा। हम्म ठीक है। हम्म असल में देखा जाए तो आपकी बात 100% सही है कि मेमोरी से ये रिमूव नहीं होगी, एरे में से ये रिमूव नहीं होगी, सिर्फ प्रिंट हो रही है बात। बट ऐसा कोई तरीका नहीं है हमारा एरे में कि एक बार हमने जितने साइज का एरे बना दिया कि उसे फिर रिड्यूस कर हम्म सकें। इसीलिए इसको स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। जो डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन आया वो एरे की इसी कमी के हम्म कारण आया। जो लिंक लिस्ट पढ़ेंगे जब हम, तब हम एक्चुअल हम्म में मेमोरी से रिलीज करेंगे उसको। यहाँ तो हमने क्या करना है, फ्रंट को आगे लेके जाना है, जहां से फ्रंट शुरू हो रहा है, यानी हमारा हम्म क्यू वहां से स्टार्ट होगा, पीछे वाले को रिजेक्ट कर देगा, उन्हें उठाएगा ही नहीं वो, सिर्फ हम्म फ्रंट से उठाएगा वैल्यू और रियर तक जाने वाला है। यानी पीछे अगर 10 हम्म भी वैल्यू पड़ी हुई है फ्रंट से, तो कंप्यूटर के लिए वो हम्म नल एंड वॉइड है, वो वहां जाएगा ही नहीं उन्हें उठाने। कारण क्या है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जी ए बी सी तीनों ही प्रिंट होंगे जब हम प्रिंट करेंगे? रीजन क्या है, अभी डिस्प्ले का प्रोग्राम हमने नहीं बनाया है। जब हम डिस्प्ले का प्रोग्राम बनाएंगे तो जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, वो फ्रंट से हम्म, डिस्प्ले करना शुरू करेगा। ठीक है बेटे। अभी इसको जब पूरा यस हो सर। जाएगा, तब मैं जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो तब इसका कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो जाएगा आपको। यस सर, मेन एक तो ये है सर अभी सेकंड और आस्पेक्ट बता जो दो। है हमारे, जो कोडिंग अगर, हम कर रहे हैं उसके जो लॉजिक हैं उन्हें याद रखना है आपको कि करना कैसे है। और ये जो यस सर, डाउट है ये तो तब रिमूव होंगे जब हम इसको खुद रन करने वाले हैं। अभी कल के लेक्चर में हम इसको रन करने वाले हैं, तो तब ये डाउट ओके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा आपका। सर, ये और बता दो कि जो फ्रंट है वो रियर से बड़ा कब होगा? हाँ, अब ये बात सही है। अब यहाँ पे पहुंच गए हम, फ्रंट पे 1 पे। अब हमने क्या किया, इसको भी रिमूव करा, जैसे यहाँ किया था, इसको भी रिमूव कर लिया। अब फ्रंट कहाँ पहुंच जाएगा बढ़ के? फ्रंट एक आगे और हो जाएगा। अब फ्रंट के अंदर वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसको हटा देता हूँ मैं, ये हो गया, हट गया यहाँ पे। और फ्रंट के अंदर जैसे ही इसको रिमूव कर देता हूँ, जब इसको रिमूव किया था फ्रंट यहाँ, जब इसको रिमूव किया होगा तो फ्रंट कहाँ हो जाएगा? 2 पे। फ्रंट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे पहुंच गया फ्रंट, इसको हटा दो यहाँ से, इस लाइन को। ठीक है। अब आपका फ्रंट और रियर दोनों यहाँ पहुंच गए, क्योंकि दोनों के अंदर 2 है। अब तीसरा भी एक वैल्यू है, इसको भी रिमूव कर देते हैं हम, तो फिर लॉजिक तो यही चलने वाला है। तो अब 2 का कितना हो जाना है? 3 हो जाना है। यहाँ पे जैसे इसको 3 रिमूव करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? फ्रंट, फ्रंट हो गया 3। यानी हमारा अब फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है? फ्रंट पॉइंट कर रहा है अगली वाली लोकेशन को, इसको। हो गया। रियर 2 रह गया, फ्रंट 3। यानी जब हमारी सारी वैल्यू रिमूव होंगी एरे से, तो फ्रंट की ऐसी स्थिति आएगी कि फ्रंट एक आगे चले जाएगा। उस स्थिति में क्या है कि ये खाली होने पे हमें सेट करना होता है फ्रंट को -1 और रियर को -1, क्योंकि ये हम तो पहले से ही लेके चले थे कि खाली की कंडीशन ये है कि फ्रंट में भी -1 रियर में भी। अगर हमारा डिलीट करते हुए फ्रंट रियर से आगे चले जाता है तो उसका मतलब है सारी वैल्यू हम डिलीट कर चुके। और जब सारी वैल्यू डिलीट कर चुके तो उसका मतलब एम्प्टी है। और एम्प्टी की कंडीशन क्या है? फ्रंट में -1 रियर में -1। ये है लॉजिक। तो जब इसका मतलब रेयर जो है वो फिक्स रहेगा वहीं पे जहाँ लास्ट वैल्यू देखो, इंस्टॉल की रियर थी। तो चेंज होना ही नहीं है डिलीशन में, हम्म, और फ्रंट हर बार बढ़ रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आ सकती है ना कि फ्रंट आगे निकल जाए डिलीट करते हुए। ठीक है सर। और ठीक जैसे है ही वो बिल्कुल। आगे निकलता है उसका मतलब क्या है? हम सारी वैल्यू डिलीट कर चुके।
रियर में कोई चेंज होना ही नहीं है डिलीशन में, और फ्रंट हर बार बढ़ेगा। ठीक है, कल बेटे कल और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, अभी टाइम भी नहीं बचा। ठीक है, एक दो जो छोटे छोटे डाउट हैं, ये प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तब क्लियर हो जाएंगे, पक्का श्योरली हो जाएंगे आपको क्लियर। और अच्छे दोनों के दोनों क्वेश्चन तुम्हारे बहुत अच्छे थे, जिससे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं उन्हें भी फायदा हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एरे का, जहां वो लैक करता है वहां से प्रॉब्लम जनरेट हुई है। तो जब इसको हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन 100% आने हैं। रीजन क्या है थैंक यू कि सर। हमारे पास फिक्स मेमोरी है, और उस फिक्स मेमोरी को हम चेंज कर ही नहीं सकते। उसको करेंगे किससे हम चेंज? उसको करने वाले हैं हम डायनेमिक मेमोरी से, जो नेक्स्ट जो इसके बाद टॉपिक आएगा वो वही है। ठीक है बेटे, हो जाएगा ये डाउट्स जो छोटे छोटे हैं कल क्लियर हो ओके जाएंगे। सर। एक तो हो गया, रोल नंबर आपका 18 ने 19 भी है, नहीं 15 और 35 48। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच। अभी तो क्योंकि समय भी हो गया, जो थोड़े छोटे मोटे डाउट्स हैं वो कल प्रोग्राम के साथ खत्म हो जाएंगे इसके, और आप सीख जाओगे इसको। थैंक यू वेरी मच।